भगवान श्री कृष्ण जेल में क्यों प्रकट होते हैं? भगवान कृष्ण जेल में इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत बड़ा ही संघर्षमय है। इस भौतिक जगत में जितनी योजना बनाओगे, जिस फुर्ती से और उत्साह से योजना बनाओगे, उसके डबल रफ्तार से वो योजना फेल होगी। तब प्रश्न उठता है, तब करे क्या? तो भगवान कहते हैं मेरा नाम लो और मेरा स्मरण करो। और 33 कोटि देवताओं के स्वामी होते हुए भी मैं जब इस जगत में प्रकट होता हूं तो एक ऐसे अंधेरे कोठरी में प्रकट होता हूं, मथुरा के जेल में, कंस के कारागृह में। इसलिए कृष्ण हम सभी के समक्ष ये ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि इस जगत का भविष्य निराशाजनक है, लेकिन ऐसे निराशाजनक भौतिक जगत के भीतर आशाजनक दिव्य भाव के साथ, उत्साह के साथ भक्ति करते रहना ही जीवन का लक्ष्य है। और वसुदेव जी का चरित्र ऐसे आशावादी, शौर्य प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्व का ज्वलंत उदाहरण है। तो इसलिए कहा गया है ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात्। वसुदेव जी का नाम दिया गया है शौरी। शौरी अर्थात जो शौर्य प्रदर्शन करने में अति शक्तिशाली हो। तो प्रश्न उठता है उन्होंने कौन सा शौर्य प्रदर्शन किया? वसुदेव जी तो ऐसे थे जिनको 6 पुत्रों का संरक्षण भी नहीं कर पाए, लेकिन उनके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की आशा कम नहीं हुई। हम लोग भी पूरे बुलंद के साथ, उत्साह के साथ भक्ति करने के लिए उतरते हैं। जब हाथ में माला प्रथम बार पकड़ते हैं, सत्संग में आके प्रसाद पाते हैं, भगवान के भक्तों के बीच कीर्तन में आनंदित होकर झूमने लगते हैं, तो लगता है भक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान होगा। झूमते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए हम लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ भूलना मत, जेल में हुआ। तो भगवान कहते हैं यदि मैं इतना शक्तिशाली होते हुए जेल में जन्म ले सकता हूं, ऐसे अंधेरी कोठरी में निराशावादी परिस्थिति में जन्म ले सकता हूं, तो आप सभी याद रखें कि हर परिस्थिति में कोई भी चुनौती उठ खड़ी हो सकती है, लेकिन बद्ध जीव का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने हृदय की आशाओं का परित्याग न करे और पूर्ण उत्साह के साथ भक्ति के कार्य में जुट जाए। ये जन्माष्टमी का मुख्य परिचय भगवान अपने पिता वसुदेव जी के चरित्र के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वसुदेव के साथ अपने वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन करने के पश्चात हतोत्साहित होने का संपूर्ण अधिकार था। वसुदेव जी के जीवन की एक भी योजना सफल नहीं हुई। वसुदेव जी का जीवन चरित्र कुछ इस प्रकार था, जो योजना बनाते वही फेल हो जाते। लेकिन फिर भी वसुदेव जी इस बात को जानते थे, सफलता में गर्व और विफलता में मायूसी, ये दोनों मिथ्या अहंकार और मिथ्या अभिमान का परिचायक है। जो व्यक्ति सफल होने पर अतिशय हर्ष प्रकट करे और विफलता पाने पर पराजय के रज को धरती पर चूमते हुए जब उसके हृदय में म्लानी के चिन्ह उत्पन्न हो जाए कि मैं पराजित क्यों हो गया, तो ऐसे पराजय में हतोत्साहित होना यह भी अभिमान का परिचायक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण
वसुदेव जी के माध्यम से हमको प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, जीवन में कभी सफलता आएगी, कभी विफलता आएगी, लेकिन वसुदेव जी ये नहीं देख रहे थे कि मेरे कितने पुत्रों की मृत्यु हुई। पुत्र का शोक जीवन के सभी शोकों में श्रेष्ठ शोकों में एक है, लेकिन वसुदेव जी के पास अपने दिवंगत पुत्रों के विषय में शोक करने का समय नहीं था। वो केवल देख रहे थे कि मुझे ऐसा क्या करना है जिससे भविष्य में कृष्ण हमारे परिवार में जन्म लेंगे। इसलिए जन्माष्टमी के स्वर्णिम अवसर पर यह जन्माष्टमी का मर्म श्रीमद् भागवत से हम लोग क्या उठाते हैं, वो ये कि हमारे पास समय कम है। हमारे पास समय कम है और इस सीमित समय में विविध प्रकार के अवसर हमको प्राप्त होंगे, चाहे सफलता हो अथवा विफलता। हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भगवान की भक्ति करनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की भावना के ऊपर पूर्णतः विजय प्राप्त करनी है और कृष्ण हमारे हर प्रयास का साथ देंगे। इसलिए भले ही हमारे भक्ति के पग पग पर क्षण क्षण विविध प्रकार के विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, उन परिस्थितियों का सामना सकारात्मक रवैये के साथ करना है, न कि नकारात्मक हतोत्साहित भाव के साथ।